दोस्तों नमस्कार, आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहन लाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला में आपसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए शानदार पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे आज के जो हमारा EVS नवोदय विद्यालय, सैनिक पब्लिक स्कूल, RMS पब्लिक स्कूल आदि महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर शानदार चर्चा करते हुए आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज हम बात करेंगे पादप एवं जंतुओं के बारे में। तो जो पौधों के बारे में बात करेंगे, आइए चलते हैं आज के प्रथम प्रश्न की ओर। और आज का प्रथम प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे आवश्यक जीवों में से एक है पौधे। पौधे जो हैं वो पृथ्वी पर सबसे आवश्यक जीवों में से एक हैं। वे जंतुओं और मनुष्यों दोनों के लिए बेहद लाभदायक हैं। वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और ये अपने औषधि लाभों के लिए भी जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? औषधि लाभों के लिए जाने जाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि पादप हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं, तो औषधि लाभों के लिए भी लाभदायक हैं। चलिए, दूसरा भाग है पादपों के प्रकार। पादप कितने प्रकार के, यानी पादप माने होते हैं पौधे। पौधे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पादप और पौधे एक ही बात होती है। चलिए, पादपों को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत मतलब होता है उसे बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले जड़ी बूटियाँ, ये हरे और कोमल तने वाले पौधे हैं जो आकार में छोटे होते हैं और उनकी शाखाएं नहीं हो सकती हैं, जैसे पुदीना, धनिया आदि, ठीक। चलिए, इसके बाद झाड़ियाँ। दूसरे भाग में जो बांटा गया है वो झाड़ियों में। झाड़ियों में कौन कौन से आते हैं? ये तने वाले पौधे हैं जो आधार पर शाखाएं में बटे होते हैं। इनके तने सख्त होते हैं लेकिन बहुत मोटे नहीं होते हैं। उदाहरण गुलाब, गेंदा, नींबू इत्यादि। इसके बाद झाड़ियाँ के बाद आते हैं पेड़। पेड़ किन्हें कहते हैं? ये बहुत ऊंचे होते हैं और इनका तना सख्त, मोटा व भूरा होता है। तने की शाखाएं ऊपरी भाग में जमीन से बहुत ऊपर होती हैं। उदाहरण के लिए आम का पेड़, नीम का पेड़ आदि। इसके बाद बेल आती है। बेल क्या होता है? जैसे बेल होता है ऐसे पौधे जो पड़ोसी संरचनाओं का सहारा लेते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, बेल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मनी प्लांट, खीरा, लौकी आदि क्या होते हैं? ये होते हैं बेल। इसके बाद आती है लताएं। आइए लताएं पे बात करेंगे। कमज़ोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और ज़मीन पर फैल सकते हैं, लताएं कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कद्दू, शकरकंद आदि, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद क्या है? पादपों के भाग। चलिए, पादपों के भाग क्या है? यानी कि पादपों मतलब पौधों यानी कि वृक्षों के भाग। तो सबसे पहले एक पौधे में कई भाग होते हैं। ये विभिन्न भाग अलग अलग कार्य करते हैं। पौधे का वह भाग जो जमीन से ऊपर दिखाई देता है प्ररोहर तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्ररोहर तंत्र, ठीक है। तो इस प्रकार का एक प्रश्न बन सकता है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जबकि पौधे का वह भाग जो मिट्टी के नीचे होता है जड़ तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़ तंत्र। एक पौधे के मुख्य भागों में जड़ें, तना, पत्तियां, फूल और फल होते हैं। फूल और फल होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद जड़ के बारे में